हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी कंपनियों के बारे में जिनमें बड़े अपडेट देखने को मिले हैं, जिसका असर लॉन्ग टर्म में उनके ऊपर भी देखने को मिल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, भारतीय बाजारों में पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों एफआईआईज की तरफ से अब वापसी की जा रही, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड की कैटेगरी में भी आ चुके थे और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को हमारे इंडियन की इकोनॉमी की तरफ से, इंडिया की जीडीपी की तरफ से, जो इंडिया के जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा होता वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि एफआईआईज ने फिर से भारतीय बाजारों में वापसी की है। कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। एफआईआईज का अगर डेटा देखें तो अब तक कह सकते हैं दोस्तों, पिछले 2-3 महीने से काफ़ी अच्छी हम लोगों को दोस्तों ये बाइंग देखने को मिले। 7,470 करोड़ रुपए का दोस्तों एफआईआईज की तरफ से माल खरीदा गया है। हालांकि डीआईएज आपको पता ही, जब एफआईआईज मार्केट में आते हैं तो डीआईएज दोस्तों क्या करते हैं, वसूली करते हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो डीआईएस की तरफ से 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का माल बेचा भी गया है। तो ये काफ़ी शॉकिंग डेटा देखने को मिला है, काफ़ी चौंकाने वाला डेटा देखने को मिल रहा है, जिससे हम लोग कह सकते हैं मार्केट के लिए ये भी एक दोस्तों बूस्टर डोज के तौर पर काम कर सकता है। अगर अमेरिका के बाज़ारों का भी दोस्तों मामला देखा जाए, हाल देखा जाए, तो हम लोग को ठीक ठाक वहाँ पर भी दोस्तों हरे निशान में मामला देखने को मिला। अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद होते हुए देखने को मिले। हालांकि निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी था। अगर देखा जाए मोटे तौर पर तो लगभग 1.25% तक हम लोगों को अमेरिकी बाजार रिकवर होते हुए देखने को मिले। तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव बात है। नैस्डैक में भी देख सकते हैं हरे निशान में ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट में फिर से हम लोग को दोस्तों फिर से कह सकते हैं चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही हैं। ये कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है अप्रैल अभी हम लोग को देखने को मिलने वाला। अप्रैल में क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑलरेडी टैरिफ को लेकर ऐलान किया गया। तो क्या खबरें आती हैं, ये भी कहीं ना कहीं मार्केट को कह सकते हैं बीच में थोड़ा सा पनिशमेंट भी दे सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, तो चाहे आप इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। हालांकि Q4 के रिजल्ट का सीजन शुरू हो जाएगा, उसका भी रिएक्शन मार्केट पर रहेगा, तो ज़रूर आप लोग इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ कंपनियों के बारे में जिनमें अच्छी खबरें आई हैं, जैसे पावर मैक। इसके ऊपर चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा खबरों में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी को लगभग 580 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। झारखंड में प्रोजेक्ट एक होने वाला है, भेल की तरफ से ये इनको ऑर्डर मिला है। 3 साल में दोस्तों इनको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो पावर मैक के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, 580 करोड़ रुपए का ऑर्डर इस कंपनी को मिल चुका है। इनके अलावा बात करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी न्यूज़ देखने को मिल रही है। कंपनी 10 एकड़ की ज़मीन दोस्तों ले रही है, जिसमें ये बेंगलुरु में होने वाला है। करीब 25,000 करोड़ रुपये तक का यहाँ से दोस्तों ये जो एक तरीके से इसको डेवलप करेंगे, यहाँ से 25,000 नहीं दोस्तों, माफ़ी चाहिए, 2,500 करोड़ रुपये तक दोस्तों इनको रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हो सकता है। तो ये भी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं अच्छी खासी खबर हम लोग बोल सकते हैं। एमएसटीसी की बात करेंगे, इनको भी दोस्तों 2 साल के लिए ई ऑक्शन सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। किससे? कोल इंडिया की तरफ से। तो एमएसटीसी के लिए भी एक ये अच्छी खबर हम लोग बोल सकते हैं। एमएसटीसी कह सकते हैं दोस्तों ये जो ऑर्डर मिला है इसकी वजह से रिएक्ट भी कर सकता है। तो ये कंपनी अभी काफ़ी ज़्यादा हमें खबरों में देखने को मिल जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ और कंपनियों के बारे में जिसमें थोड़ा सा कह सकते हैं प्रेशर वाली खबरें हैं। इरकॉन इंटरनेशनल, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इनको दोस्तों एक तरीके से 159 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन क्लेम दोस्तों फेस करना पड़ रहा है। ये कोनार्क एसोसिएट का मामला हमें देखने को मिलता था। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं इरकॉन के लिए थोड़ा सा प्रेशर वाली खबर हम लोग बोल सकते हैं। अब कुछ और कंपनियां जैसे भेल की बात करेंगे। भेल को भी काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है, 7,500 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है। कॉन्ट्रैक्ट मिला है किससे? गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन की तरफ से ये इनको ऑर्डर मिला। तो भेल के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर हम लोग बोल सकते हैं। लगातार इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, बीच में भी इसको कई सारे बड़े ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिले थे। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर इस कंपनी के लिए हम लोग बोल सकते हैं। मजगांव डॉक शिप बिल्डर,
खासतौर पर देखें डिफेंस कंपनियों में हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीच में कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी देखने को मिले थे। यूरोप के कह सकते हैं कंट्रीज़ की तरफ से भी एक तरीके से डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज़ किया गया, उसका भी इम्पैक्ट हमें इंडियन डिफेंस कंपनियों के ऊपर देखने को मिला। कुछ इन कंपनियों को बड़े ऑर्डर भी मिले थे। अब डीएसी की मीटिंग भी हुई थी, वहाँ से भी कुछ बड़े अप्रूवल दिए गए हैं। तो डिफेंस कंपनी काफ़ी फोकस में। तो मजगान डॉक शिप बिल्डर की बात करें, इन्होंने दोस्तों पार्टनरशिप की है गोवा के साथ में, डिप्लॉय करेंगे एआई पावर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट मजगान डॉक शिप बिल्डर को लेकर देखने को मिल रहा है। इनके अलावा बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक एचएएल जैसी कंपनियां भी काफ़ी फोकस में रही, क्योंकि डीएससी की तरफ से 54,000 करोड़ रुपए के एक्विजिशन प्लान को दोस्तों मंजूरी दे दी गई। पढ़ सकते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएससी ने अप्रूव कर दिया 8 कैपिटल एक्विजिशन, जिनकी वैल्यू देखा जाए 54,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो इसकी वजह से अपोलो माइक्रो सिस्टम, खासतौर पर देखें भारत डायनामिक, डीसीएक्स सिस्टम, आइडिया 4, जेन टेक्नोलॉजी, एचएएल, इनके अलावा पारस डिफेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों को इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि इनको ही दोस्तों ये ऑर्डर मिलेंगे। यही कंपनियां इस सेगमेंट में काम करते हैं जिसको लेकर अप्रूवल दिया गया है। तो चाहें तो आप इन खबरों को डिटेल में जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है डिफेंस सेक्टर को लेकर तो फिलहाल देखने को मिल रही है। अडानी ग्रुप की एक कंपनी है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, इसके लिए भी एक अच्छी खबर आई है। कंपनी को 2800 करोड़ रुपए का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिला है पावर ग्रीन हाइड्रोजन का, ये गुजरात के अंदर। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। कंपनी ने शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है 100% इक्विटी लेने से रिलेटेड मुद्रा फर्स्ट ट्रांसमिशन लिमिटेड से रिलेटेड। ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, जिसकी वजह से चाहें तो आप अडानी एनर्जी सॉल्यूशन इस कंपनी के ऊपर भी चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा कुछ कंपनी में बोनस जैसी खबरें देखने को मिल रही हैं, जैसे देख सकते हैं बेटा ड्रग्स 1:20 का रेशो इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि 20 इक्विटी अगर आपके पास है तो एक आपको बोनस के रूप में मिलेगी। 26 मार्च इसकी हमें एक्स डेट देखने को मिल रही है। धनलक्ष्मी रोटो में 1:1 का बोनस है, इसकी भी 26 मार्च हमें एक्स डेट देखने को मिलेगी। केबीसी ग्लोबल में भी बोनस है 1:1 का, 28 मार्च इसकी भी हमें एक्स डेट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट खबरें जिनकी वजह से ये कंपनियां काफ़ी ज़्यादा हमें खबरों में देखने को मिल सकती हैं। तो आप भी चाहें इनको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं।